आपको लगता है अगर जीसस आपके पास में आके बैठे तो आपके बाजू में ऐसा के बैठेगा और आप उससे कहोगे प्रभु, और आपको बोलेगा नो नो नो, ही इज नॉट अ रिलीजियस गॉड, वो धार्मिक नहीं है। आप उसके साथ खुश रह सकते हो। आमेन। ओके, मैं जस्ट कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले अपनी बाइबल दिखाइए। शो मी योर बाइबल, कम ऑन। ओके, नीचे करिए। अब जितने लोग बाइबल नहीं लाए हैं वो हाथ उठाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, जल्दी से हाथ उठाइए। ओके, आपसे एक निवेदन है, आप कल अगर आएंगे तो बाइबल लाइएगा, ठीक है? करेंगे इतना? आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। कहिए अपने पास वाले को, मोबाइल में बाइबल नहीं खोलना। मैं आपको कभी बताऊंगा मैं ऐसे क्यों करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करें। कितने लोग तैयार हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। आप सब तैयार हैं? ओके। कल कितने लोग थे यहां पर? ओ, कल आप ब्लेस्ड हुए? अच्छा लगा आपको कल? ओके, चलिए मैं चाहता हूं अब आप सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुने। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट, आपकी बाइबल में 3/4 आज भी ओल्ड टेस्टामेंट है। आज भी आपकी बाइबल का 1/3 हिस्सा पुराना नियम है। सिर्फ इतना सा भाग है जो नया नियम है। जब मैं नया नियम पढ़ता हूं तब मुझे वहां पर एक ऐसा वर्ड मिलता है जो पूरे पुराने नियम में एक बार भी नहीं आया है, और वो वर्ड है फरीसी। कहिए फरीसी। कौन है ये लोग? कहां से आ गए? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह और मलाकी के बीच में 400 साल का अंतर है। इन 400 सालों में यह ग्रुप उदय हुआ। आप जानते हो यह ग्रुप कब बना? जब परमेश्वर ने 400 साल तक बात नहीं की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर लोगों से बात नहीं करता, जब परमेश्वर किसी कलीसिया से बात नहीं करता, वहां पर अक्सर फरीसी पैदा होते हैं। यह एक ऐसा ग्रुप है जो तब पैदा हुआ जब परमेश्वर ने अर्थ पे लोगों से बात करना बंद कर दिया था। और आप जानते हैं फरीसी जो थे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इम्बैलेंस लाइफ। कहिए इम्बैलेंस। इसे हिंदी में कहते हैं असंतुलित। एक तरफ ये बहुत आगे थे, दूसरी तरफ वो बहुत पीछे रहते थे। एक तरफ वो अपने नियमों को पालने में बहुत आगे थे, पर दूसरी तरफ लोगों के प्रति दया, लोगों के प्रति प्यार उनके अंदर नहीं था। आज भी आपको चर्च के अंदर ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके पास उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा ज्ञान है, पर वो आज भी माफ नहीं करते लोगों को। उनके अंदर आज भी लोगों के प्रति कड़वाहट है। एक तरफ वो ज्ञान में बहुत आगे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस ज्ञान में किसी के लिए प्यार नहीं था।
कुछ लोगों को लगता है प्रेम का मतलब होता है किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देना, किसी को आई लव यू बोल देना, किसी को ये बोल देना। ठीक है, पर यीशु मसीह के कलाम में, खुदावन के कलाम में प्रेम का अर्थ ये नहीं है। यीशु ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो जो मैं कहता हूं वो तू करेगा। लव मीन्स ओबीडियंस। अगर आप कहते हैं कि मैं खुदा से प्यार करता हूं पर मैं उसकी बात नहीं मानता हूं, तो बाइबल कहती है ये प्यार नहीं है, ये जस्ट आपके इमोशंस हैं। ये वो ग्रुप है जिससे जीसस कॉन्स्टेंटली बैटल करता था, लड़ता था उनसे। ज्ञान में वो बहुत आगे थे पर प्रेम में जीरो थे वो। मैं हमेशा अपने भाई बहनों से कहता हूं चर्च के अंदर, अगर आपको ज्ञान कम है तो चलेगा। अगर आपको प्रकाशित वाक्य के उन 7 कटोरों के बारे में नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है एंटी क्राइस्ट कब आएगा, यीशु मसीह कब आएंगे, चलेगा। पर आप में प्यार होना चाहिए। कई अपने पास वाले से, भले ज्ञान कम हो पर प्रेम अधिक होना चाहिए। हां, आजकल बहुतों के पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान की टांग इतनी बड़ी है और प्रेम की टांग इतनी है, इसलिए हमेशा लगड़ा के चलते, क्योंकि एक टांग बहुत बड़ी है। क्या फायदा उस ज्ञान का जो आपको प्यार करने में मदद न करे। हां जी, हमारे चर्च में एक बार एक कॉल आया, मैं नहीं उठाया था। सूरज भाई से बात करनी है। मैंने कहा सूरज भाई बोल रहा हूं, ब्रदर मेरा एक सवाल है, मेरी देवरानी मुझे बहुत तंग करती है, बताइए क्या करूं। मैंने कहा लोगों को मंगवाओ, पिटवाओ, लोगों को मंगा के पिटवा दो उसको। मैंने कहा यह क्या सवाल है, बाइबल साफ कहती है आपको माफ करना है। 2 दिन के बाद उनका फिर से कॉल आया, ब्रदर सूरज से बात करनी है। मैंने कहा दीदी मैं ही बोल रहा हूं, भैया मैंने उसको माफ कर दिया है लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। पूछो बाजू वाले को ये कैसा माफ करना है। हमने माफ तो कर दिया है, हम बात नहीं करेंगे। कुछ लोग मुंह से माफ कर देते हैं लेकिन कड़वाहट अंदर ही रहती है। स्टिल दे आर बिटर। और आप याद रखिएगा, अगर आप में कड़वाहट आ गई, आप कितना भी हाय ईशु हो ईशु, हाय ईशु हो ईशु करिए, आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आएगा। ये मैं नहीं, ये मती की इंजील कहती है कि अगर आप वेदी पर कुछ ले आते हो और आपके भाई के अंदर आपके प्रति कुछ है, तो आपको अपना बलिदान वहीं पर छोड़ देना चाहिए और पहले जाके ठीक करना चाहिए ताकि आपकी दुआओं के उत्तर आए। मुझे एक बात बताइए, जिस खुदा ने आपके 18 करोड़ माफ किए हैं, वो खुदा आपसे उम्मीद नहीं करेगा कि आप किसी के 18,000 माफ करो। बताइए प्रभु की सामने हम कितने बड़े पापी थे। जब मैं अपने क्षमा के बारे में सोचता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है खुदा ने मेरे 18 करोड़ माफ किए हैं और आज जो खुदा मुझे माफ करने के लिए कह रहा है ना, वो सिर्फ 18,000 हैं। अब आप बताओ 18 करोड़ और 18,000 में क्या फर्क है? कोई तुलना है? न केवल उसने मुझे माफ किया था लेकिन वो आज भी मुझे माफ करता है। अगर आज आप में से कोई ऐसा यहां बैठा है जो ये जानना चाहता है कि ब्रदर ये इनबैलेंस क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु फरीसियों को कहता है तुम दशवांश देते हो, तुम सब कुछ देते हो, पर तुमने विश्वास और प्रेम छोड़ दिया है।
आप जानते हैं, प्लीज यहां देखिए, आप जानते हैं विश्वास में बढ़ना कितना जरूरी है। हो सकता है आप डीजे पार्टी पे नहीं जाते, हो सकता है आप मूवीज पे नहीं जाते, हो सकता है पबजी नहीं खेलते, हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनके साथ साथ आप विश्वास में बढ़ रहे हो? आर यू ग्रोइंग इन फेथ? आप जानते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना व्यक्ति विश्वास में बढ़ेगा, उतना ही हर दिन वो स्ट्रेस से रिड्यूस होगा, चिंताओं से आजाद होगा। आज कभी कभी आप देखिए, हमारे दिमाग सारा दिन चलते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम लोग को ऐसे से ख्याल आते हैं, ये शॉवर लेते हैं ना, शॉवर, जब हम नहाते हैं तभी भी हमारे दिमाग चलते रहते हैं। गाड़ी चलाते हैं तभी भी दिमाग चलते रहते हैं, खाना खाते हैं तभी भी दिमाग चलते रहते हैं। सिर्फ एक ही समय आता है जब हमारा दिमाग चलना बंद होता है, और वो है जब हम सोते हैं। और अगर आपको वहां भी चलाना है तो मैं आपको बता सकता हूं, हॉरर मूवी देख के सो जाओ। किसी ने कहा, जिस किसी को अकेला महसूस हो रहा है वो हॉरर मूवी देखे, उसके बाद सदैव तुम्हें फील होगा तुम्हारे साथ कोई है। एक बहन आई हमारे पास, भैया मुझे रात को चुड़ैल दिखती है। मैंने कहा टीवी देखते हो? हां मैं टीवी देखती हूं। क्या देखते हो? फियर फाइल्स। अब फियर फाइल देखने के बाद चुड़ैल नहीं तो क्या ऐश्वर्या आएगी? एक बहन ने आके कहा, मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मैंने कहा बिग बॉस देखती है क्या? हां मैं देखती हूं। तो और क्या आएगा? ऐसे बकवास और फालतू चीजें हम देखेंगे तो ड्रीम्स में तो वही आएंगे। कहिए अपने बाजू वाले को, टीवी में जो देख रहा है अच्छे से देख। हां, मैं टीवी नहीं देखता हूं, मेरे रूम में केबल नहीं है। आजकल टीवी में जो चलता है वो कुछ पारिवारिक होता है? बोलो बोलो ओ मेरी बहनों, चलता है कुछ? सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, कहानी तेरी मेरी। तेरी है तू देखना, मैं क्यों देखूं? कहीं तो होगा, जिधर है उधर ही पकड़ के मारो उसको। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं लोग। वो लोग टीवी में नकली आंसू बहाते हैं, उन्हें देखकर हम असली आंसू बहाते। वो नकली आंसू बहाते, उन्हें देखकर हम असली आंसू बहाते। वो आज मरते कल वापस किसी दूसरे सीरियल में खड़े होते, मिहिर मर गया, धन्यवाद यीशु का, मर गया, दोबारा ना आए, इसका पुनरुत्थान ना हो जाए। कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे चुनाव करते हैं अपने जिंदगी में, ऐसी ऐसी चीजें देखते रहते हैं। आजकल है ना, कुछ लोग वो देखते हैं, रील्स। हाँ रील्स, रील्स। बाहुबली थाली, एक रील भेजा मुझे किसी ने, 4 लोग एक थाली उठा रहे हैं और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आओ हमारे होटल में, 5,000 की थाली, बाहुबली थाली। और लोग जाते हैं। देखो आपके माइंड को कितना अमेजिंगली वो प्रोग्राम कर रहे हैं। एक बार एक जगह पे मेरी मीटिंग थी, मैं वहां पर गया। पास्टर जी आपको आज हम खाना खिलाएंगे अच्छा वाला। मैंने कहा खिलाओ, चलो। ओ गाड़ी रुकी नहीं रही है उनकी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। 1.5 घंटे के बाद एक होटल आई, बोलते हैं ये होटल है। मैंने कहा दिमाग खराब है तेरा? 1.5 घंटा खाने के लिए ट्रैवल करने के लिए आया तू?
इससे अच्छा मेरे को घर पे भिंडी और रोटी खिला देता तू। 1.5 घंटा ट्रैवल करके गए हैं खाना खाने के लिए। कितने फारिक लोग हैं, कितने फ्री बैठे हैं लोग। अरे ये 1.5 घंटा दुआ में बैठते, खुदा के करीब चले जाते। 1.5 घंटा गाड़ी चलिए, 1.25 घंटे गाड़ी चलिए, अभी खाना खाने के बाद 1.25 घंटे वापस जाना है। मैं तो खाना भी ऐसे खा रहा था। ये लो मच्छी, मैंने कहा तुम ही खाओ तुम्हारी मच्छी। 1.25 घंटे खाने के लिए। भाई समय कीमती है। हमारा प्रभु आने वाला है बहुत जल्दी, हमें भागना है उसके लिए। ये थोड़ा थोड़ा टाइम करके पूरा दिन निकल जाता है आपका। 10 मिनट उसके साथ गप्पे मारेंगे, 15 मिनट उसके साथ जाके बैठेंगे, 20 मिनट वहां से बैठेंगे। नो नो नो, आप हमेशा याद रखना, खुदा ने हम में से हर एक को अलग अलग वरदान दिए हैं। कोई प्रचारक है, कोई शिक्षक है, कोई टीचर है, कोई क्या है, कोई क्या है। पर आप जानते हो हम एक जगह पे सब सेम है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को 24 घंटे दिए। अब ये आपके ऊपर है, आप इन 24 घंटों के साथ क्या करोगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, कि आप खुदा में बढ़ रहे हो। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो प्योर फेथ के बारे में है। कई अपने पास वाले से, आज हम विश्वास के बारे में कुछ सीखेंगे। हाँ, टेढ़ी आंखें, विश्वास के ऐसा नहीं, अच्छे से बोलो। मेरी दुआ है आपके पास में आपका दुश्मन बैठा हो। आइए अपने हाथ को उठाइए, बाजू वाले पे नहीं, ऐसे ही मेरे पीछे कहिए, आज परमेश्वर मुझे यहां से विश्वास का बपतिस्मा देगा। ये आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। फरीसी बहुत सारी बातों में बढ़ रहे थे, पर वो फेथ में जीरो थे। कई ये फेथ, मराठी में क्या बोलते हैं फेथ को? विश्वास ही बोलते हैं ना? हाँ, ओके। कई ये विश्वास चिंताओं से छुड़ाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है? सब यहां देखिए, कितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। वाओ, सब करते हैं। अब जितना ईमानदारी से अब हाथ उठाया ना, अभी भी उठाना। कितने लोग हैं जो चिंता भी करते हैं? ये कैसे लोग हैं? विश्वास भी करते, चिंता भी करते। कहिए मेरे पीछे, जो चिंता करते हैं वो विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं वो चिंता नहीं करते। सिंपल। हमें ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं खुद के लिए। जैसे कुछ बहनों को बहुत गलतफहमी होती है, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। वैसे ही हम भाइयों को भी बड़ी बड़ी गलतफहमियां होती हैं। कई गलतफहमियां, या इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट? जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिस है। तो आज विश्वास की सही परिभाषा समझो। बहुत अच्छा वर्ड है आज, आपके बहुत सारे सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। आमेन। आप तैयार हैं? ओके, आइए मेरे साथ खोलें इब्रानियों की किताब, उसका 3 अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 3। अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है आज। हीब्रूज चैप्टर 3। और एक चीज,
ठीक है, खोल लीजिए हिब्रूज चैप्टर 3। खोल लिया? आइए सब यहां देखिए। जब भी आपका पास्टर, कभी भी कोई प्रीचर अगर बाहर से आता है, उसको रिस्पॉन्ड करना सीखिए। अगर मैं कुछ कहता हूं और आपको लगता है यस ये मेरे लिए था, आपको पीछे क्या बोलना चाहिए? कहिए आमीन। कहिए जोर से, कहिए आमीन। नहीं नहीं, अभी भी आवाज नहीं है। ओ, इस साल सबको अपनी अपनी गाड़ी मिले। लालची सब जी उठे। 1 2 3। यस, कम ऑन, बी अ लिविंग चर्च बनिए। आप यहां पर आए हैं, कुछ लोग है ना कंधा ऐसा भी नहीं करते, इधर ही। कम ऑन, बी एक्टिव। सीधे बैठिए, हाँ सीधे बैठिए, हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे करिए। ग्रेट। बी एक्टिव, एक्टिव पर्सन बनिए। ओके, प्रभु को मेहनती लोग बहुत पसंद है। ओके, एक्सरसाइज हो गया आपका? पक्का हम स्टार्ट करें? चलो, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि वचन मिस ना हो आपका। मेरे साथ खोलिए इब्रानी की किताब, उसका 3 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मुझे लगता था व्यभिचार, शराब और भी बहुत से पाप हैं जो मुझे सिर्फ खुदा से दूर ले जाते हैं। लेकिन जब मैं इस वचन के पास आया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली अविश्वास भी हमें खुदा से दूर करता है। ये कैसे होता है? हाउ ही वर्क्स, वो कैसे काम करता है? बाइबल कहती है अविश्वासी मन बुरा है। आप जानते हैं, अगर आपसे कोई पाप हो गया और अगर आपके पास यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे निकाल सकता है, तो आप और पाप करेंगे। लेकिन जिसमें यह विश्वास है कि परमेश्वर मुझे कहां से भी छुड़ा सकता है, वो पाप हो जाने के बाद भी परमेश्वर के पास ही दौड़ते, क्योंकि उन्हें पता है खुदा मुझे निकाल सकता है। अविश्वासी मन बहुत बुरा है। ये सारे पापों की जड़ है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें 3 बातें बताएगा, धार्मिकता, न्याय और पाप। और जानते हो उसने पाप की परिभाषा क्या दी? पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्यों आप में से हर एक को हर दिन फेथ में ग्रो होने की जरूरत है? क्योंकि बाइबल आपको कंफर्टेबल लाइफ देने का वादा नहीं करती। अगर आप में से किसी को लगता है कि बाइबल कहती है आराम करो, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक गलत सुसमाचार से पीड़ित हैं। यीशु मसीह का लास्ट वर्ड कोई जानता है क्या था क्रूस पे मरने से पहले? आप जानते हो जीसस का लास्ट सरमन क्या था? उसके बाद उससे कभी प्रचार नहीं किया। नो नो नो, लास्ट सरमन
उसके बाद उसने कभी प्रचार नहीं किया, वो सीधा क्रूज पे दिखाई दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस का लास्ट प्रचार जो उस अर्थ पे था, उसके बाद उसने कभी प्रीचिंग नहीं की, और वो था यूहन्ना 16:33। खोलिए मत, यहां देखिए, उसमें लिखा है संसार में तुम्हें कलेश होंगे। इट वॉज हिज लास्ट वर्ड। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद जीसस प्रेयर करने के लिए चला गया, और उसके बाद यीशु मसीह क्रूज पे चढ़ाया गया। ये उसका आखिरी मैसेज था, लास्ट मैसेज। संसार में तुम्हें कलेश होंगे, परंतु डाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन, आमेन। अब जानते हैं, ये उसका आखिरी मैसेज था। बाइबल हमें कहां पर भी कंफर्टेबल लाइफ देने का वादा नहीं करती। इवन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले हमसे कुछ ही लोग नफरत करते थे, आप अच्छे से जानते हो। लेकिन बाइबल कहती है अंत के दिनों में हर कोई तुमसे नफरत करेगा, तुम सारी जातियों के द्वारा नकारे जाओगे। ये ऐसे दिन हैं जब ऑपोजिशन बढ़ेगी, ये ऐसे दिन हैं जब कलीसिया के अंदर भी लोग हमें परेशान करेंगे, अपने खुद के लोग। कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सताव बाहर से नहीं आएगा, अंदर से आएगा। लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो शैतान आपके घर में काम क्यों करता है, आपके चर्च में काम क्यों करता है? सिर्फ एक वजह से, ताकि आप डिस्टर्ब हो जाए। उसे पता है अगर लीडर डिस्टर्ब हो गया, पूरा चर्च डिस्टर्ब हो जाएगा। जब पास्टर अनु प्रेयर कर रहे थे मेरे गले के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मैं जानता हूं व्हाई ही प्रे, बिकॉज ही नो, वो जानते हैं कि सर्वेंट ऑफ गॉड, एक लीडर का महत्व किंगडम में क्या रखता है। आप प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़िए, कोई भी लेटर कलीसिया को नहीं, दूत को लिखा गया है, वहां के लीडर को, वहां के लीडर को लिख। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है बहुत बार प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, बहुत बार प्रॉब्लम योना है। आज बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, द प्रॉब्लम इज जोना, लीडर। लीडर ठंडा होता है, चर्च ठंडी हो जाती है। लीडर गर्म हो, चर्च गर्म हो जाती है। क्योंकि वी आर द चैनल, हम वो लोग हैं जिसमें से परमेश्वर बहकर जाता है। आपको यह चीज पता होनी चाहिए। जब जब राजा करप्ट हुआ किंग्स में, आप पहला राजा हो, दूसरा राजा हो, पढ़ के देखिए। बैठ जाइए ब्रदर, इट्स कंप्लीटली ओके, बैठ जाओ। जब जब राजा करप्ट हुआ, तब तक आप देखिए प्रजा करप्ट हो गई। और जब जब एक गॉडली लीडर मिला, लाइक डेविड, हेzekiah, आप बहुत सारे अच्छे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, जिन्होंने ऊंचे स्थानों को ढहा दिया, जिन्होंने व्यवस्था का प्रचार करवाया। आप देखिए उनके राज्यों में कितनी अच्छी बेदारी आई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी अ गुड लीडर, एक अच्छे वक्ता बनिए। पौल तिमुथियुस से कहता है, तेरे जिंदगी में इतनी गंभीरता पाई जाए कि कोई तुझ पर दोष न लगाने पाए। आप जानते हैं अविश्वासी मन कितना बुरा है। और आजकल का प्रॉब्लम क्या है, क्रिश्चियंस आर वेरी सेटल। मसीह लोग जो है ना, वो बहुत सेटल हो गए हैं नॉलेज में। उन्हें लगता है नहीं, मेरे पास फेथ है। तो मेरा एक सवाल है, अगर आप में फेथ है तो आप परेशान क्यों रहते? आप चिंता क्यों करते हैं इतनी? देखो, चिंता का आना अनिवार्य है, लेकिन ये एक मैच्योरिटी है कि आप उस पर कितना समय चलते। कुछ लोग होते हैं 10 मिनट परेशान होकर उठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 3-3 महीने चिंताओं में रहते हैं। चिंता आपके पास आएगी,
परेशानियां आपके पास आएंगी, डर और भय आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, पर ये आपके ऊपर है, आप कितने मैच्योर हुए हो, आप उसे कैसे हैंडल करते हो। मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जिनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई, ऐसा क्रिश्चियन मसीह होने के बाद 15-20 मिनट वो परेशान रहे, उसके बाद वो झट से खड़े हो गए। नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, परमेश्वर है। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो निकल ही नहीं पाते। एक काउंसलिंग, दूसरा काउंसलिंग, तीसरा काउंसलिंग, उस पास्टर को पकड़ेंगे, वो मिनिस्ट्री में जाएंगे। क्यों? हम मैच्योर कब बनेंगे? 10-10 साल पुराने लोग परेशान हैं, 15-15 साल पुराने लोग परेशान हैं, लर्निंग जीरो है, कुछ सीख नहीं रहे। एक भाई को बुलाया मैंने, बोला आइए, मेरा संदेश शुरू होने वाला है, प्रार्थना करिए। वो आए, मैंने कहा प्रार्थना करो। जानते हो क्या प्रार्थना करते? शांदारबा 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 शांदारबा। मैंने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना, प्रार्थना शांदारबा। कितने साल से प्रभु में हो? 15 साल से। क्या सीखा है? शांदारबा। फिर एक बहन को बोला आइए बहन आप प्रार्थना करिए, वो रोने लग गई, वो रोने लग गई। मैंने कहा बहन दुआ करो, दुआ, दुआ करनी है। 15-15 साल पुराने लोग प्रार्थना करना नहीं जानते। 15 साल में क्या सीखा है? शांदारबा, अन्य भाषा सीखा है, नो प्रेयर। कभी कभी किसी को बोलो हबक्कू की किताब खोलो, बोलते हैं हबक्कू की किताब तो हम लाए ही नहीं है। अरे बाइबल में नहीं है। किसी किसी को आप बोलो सपना की किताब खोलो, इतना परेशान हो जाते हैं। किधर है? कौन सा किताब है? नया है क्या? नया बाइबल प्रिंट हुआ है क्या सपना? वो पीछे से एक बोलता है अरे इंडेक्स देखना। बाइबल सपने की किताब कहां है? आपको सपने ऊपर मिलेगा, आपको बोलेगा, बोलेगा मत्ती ने तो 28 अध्याय लिखे थे, वो तूने नहीं पढ़े, मैंने तो 2 अध्याय लिखे थे, वो भी नहीं पढ़े। क्या उत्तर दोगे सपने को? आप, आपको सपने मिलेगा ऊपर, वो बोलेगा भाई 2 अध्याय लिखे थे, तूने वो भी नहीं पढ़े। अपनी बाइबल से फेमिलियर बनो, बंद करो इंस्टाग्राम कुछ समय। मैंने कहा ना, बहुतों को थोड़ी गलत फहमी है कि हम खूबसूरत है। सारा दिन वो लड़के लोग पता भी नहीं है इसका मतलब क्या है, फिर भी खड़े हो जाएंगे। अरे शैतान के सींग है ये, पता भी है तुझे? ऐसे ऐसे करते। एक पास्टर को देखा मैंने अपने कलीसिया के बिलीवर्स के साथ, ऐसे खड़ा है, कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जिंदा खुदावन से दूर ले जाए। उर्दू में लिखा है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। सब तैयार हैं? ओके, हम मैसेज स्टार्ट कर रहे हैं अब। मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। बाइबल कहती है खुदावन के आने से 700 साल पहले एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी होती है कि वो प्रभु यीशु मसीह से पहले आएगा। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। हिज नेम वॉज जॉन द बपटिस्ट। बाइबल कहती है वो यीशु के पहले आया।
और उसने ये प्रचार किया कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। लोग उसके पास आते थे, वो उन्हें पश्चाताप के लिए कहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जंगल में एक बात कही थी कि जब तू लोगों को बपतिस्मा देना शुरू करेगा तब मेरा बेटा आ जाएगा। इसीलिए वो बपतिस्मा देते समय कहता था, मैं तुम्हें बपतिस्मा इसलिए देता हूं ताकि वो इज़राइल पे प्रकट हो जाए। और जब फाइनली जीसस उसके सामने आता है तो वो लोगों को संबोधित करता है उसे कि यही खुदा का बेटा है, यही परमेश्वर का वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यही दूल्हा है। बहुत सारी बातें वो जीसस के लिए कहता है। आपको अब तक समझ में आया? पक्का? मैं फिर से दोहराऊं? नहीं? ओके, समझ में आया? नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को इंट्रोड्यूस करवाता है, वो उसका होस्ट बनता है, वो रिवील करता है कि परमेश्वर ये है। लेकिन एक दिन था जब वो एक दरबार में एक राजा के सामने खड़ा था, तो उसने क्या देखा? राजा का जो भाई है, उसकी जो पत्नी है, उससे इसका अफेयर था। और वो साफ कह के आता है, अगर आप में से किसी को भी ये शंका है कि क्या मसीह में अफेयर रखा जाता है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यंग लोग आज इन कामों में भटकते हैं। हमारे चर्च में मैं ऐसी बहनों को जानता हूं, ऐसे भाइयों को जानता हूं जो किसी जॉब की जगह पे गए, उनको वहां पर किसी से प्यार हो गया, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, थोड़ी हैरान कर देगी। पहली चीज ये क्लियर कर देता हूं, मेरे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने उन्होंने रिसेंटली कहां पर जॉब करना स्टार्ट किया और बिल्कुल पास में एक लड़का बैठता था उनके, तो अटैचमेंट हो गई इनकी, रोज बातचीत, कॉफी पीने के लिए जाना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। फाइनली वो लड़की मेरे ऑफिस में आई, मुझे आके कहा, भैया, मुझे भाई बोलती है भैया ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा, बहन, बाइबल में साफ लिखा है विश्वासी को विश्वासी से ही करनी है, क्रिश्चियन शुड मैरी विथ क्रिश्चियन। तो क्या वो लड़का प्रभु को जानता है? उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं उसे ले आऊंगी। कई अपने बाजू वाले को, यही बेवकूफियां हम करते आए हैं। वो तुझे क्या, आप उसे क्या ले आओगे? वो आपको ले गए, आप उसे ले आओगे, वो आपको लेके गए। सच्चाई ये है। मैंने कहा ठीक है, आप उसे ले आओगे, मैं तो बीच में नहीं आने वाला हूं। आप बिलीव कीजिए, मैं उसकी मैरिज पे नहीं गया। नो, परमेश्वर पाप को कभी ब्लेस नहीं करता। कई लोग कहते हैं, ब्रदर ऐसा कैसे, प्रभु क्यों चाहता है हम बिलीवर से ही करें? मैं आपको बताता हूं, आप दुआ करते हो, वो कुछ और करते। आप संडे को चर्च आते हो, वो पिक्चर पे जाते। आप रात को बाइबल पढ़ते हो, उनके लिए संडे नाइट कहां ना कहां पर प्रोग्राम रहता ही है। आपको पता है, एक बार मैं खाने के लिए प्रेयर कर रहा था, मेरा एक अनबिलीवर फ्रेंड था, उसने खाना ही नहीं खाया। बोला, मेरे को क्या पता तू जादू कर रहा था। मैंने कहा, जादू नहीं कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है कई सारे लोगों को पसंद नहीं है जीसस जीसस करना ज्यादा, वो उनके अंदर का दुष्ट आत्मा इरिटेट होता है। आप कई बार देखो, इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक ऐसी कलीसिया में रहो जो बिल्कुल मरी हुई है, एकदम मरी हुई, डेड एंड ड्राई चर्च। आप सडनली प्रभु में बहुत आगे बढ़ो, सब आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप एलियन हो।
दूसरों की बात कर रहे हो। कभी कभी क्रिश्चियंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी एक बहन है, वो प्रभु में बहुत बढ़ रही है। एक दिन उनके पास्टर ने कहा, आप आगे बढ़ रहे हो, क्या करते हो? बोला, पास्टर प्रेमानी की जूम मीटिंग अटेंड करती हूं। उसके बाद पास्टर उससे बात ही नहीं करता। ऐसा कैसा उसके पास जाते हो? मैं नहीं हूं क्या? तो सिखाओ ना, इतने साल से क्या कर रहे थे? आखिर वो लड़की ने किसी की बात नहीं मानी, बॉम्बे की है, शादी की, आज तक चर्च नहीं आई है। एक बार कॉल करके रो रही थी, भैया ये मुझे चर्च नहीं आने दे रहे हैं। मैंने कहा, बेटा इट्स टू लेट नाउ, अब वहीं रहो, अब क्या हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी करते हैं लोग, जब बिलीवर को बिलीवर मिलता है तो मेरे ही कास्ट का होना चाहिए। ये क्या है? पूछो बाजू वाले को, ये क्या है? ये बिलीवर है, हाँ। ये कहां से आया है? ये गुजराती परिवार से आया है, मेरे को मराठी चाहिए। बोलो बाजू वाले को, बंद करो ये सब। द बाइबल सेज, अब न कोई दास है न कोई स्वतंत्र है, बाइबल बताती है हम सब मसीह हैं। अरे सोच का नया होना जरूरी है, कास्ट नहीं देखी जाती। कभी कभी पास्टर के बच्चे भी बिगड़े हुए रहते हैं। मैं कितने पास्टर्स के बेटों को जानता हूं, स्मोकिंग करते। एक दिन मैं पास्टर के पास गया था, उन्होंने कहा हमारे घर के पहले माले पे रूम है, आप वहां रहिए। मैं वहां पर गया, पूरे रूम में स्मोकिंग की स्मेल थी। मैंने कहा, पास्टर यहां पर कौन ठहरा था? बोला, नहीं मेरा बेटा ही यहां पर सोता है। मैं उसको बुलाओ तो उसको। वो आया। मैंने कहा, और कौन सा लिया, गोल्डफ्लैग? कौन सा ले रहा था? गोल्डफ्लैग ले रहा था कि ट्रिपल फाइव पी रहा था? ये सब पी चुका हूं मैं चेन स्मोकर था। कोई सिगरेट नहीं होगी दुनिया में जो मैंने नहीं पी हो। मैं इतनी स्मोकिंग करता था, तो मुझे एक सेकंड में पता चल गया ये ट्रिपल फाइव है। मैं उसके धुएं से पहचान लेता हूं कि कौन सी सिगरेट है। मेरे पैरों पे गिर के बोलता है, मेरे पिताजी को मत बताना। मैंने कहा, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोग पास्टर के लड़के हो, क्या करते हो ये सब? ये तो मैं आ गया, मेरे को पता चल गया। कई लोग कहते हैं मेरे कास्ट का होना चाहिए, मतलब मैं अगर भोजपुरी हूं तो मुझे जो बिलीवर मिलना चाहिए ना, वो भी भोजपुरी से ही होना चाहिए। क्या ये बाइबल में लिखा है? इज दिस रिटन इन द बाइबल? पूछो बाजू वाले को, ये बाइबल में है? क्या प्रभु ने कहा है? टाइम और हमारा टाइम कभी कभी क्रॉस हो जाता है। क्यों इजरायली यीशु को पहचान नहीं पाए? क्योंकि वो उस समय के लिए तैयार नहीं थे। देख, हे यरूशलेम, तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को न जाना। जब जब गहजी नामान से सब कुछ लेकर आता है, तब एलीशा उससे कहता है, क्या ये समय रुपया सोना चांदी लेने का था? प्रॉब्लम ये है, परमेश्वर बिल्कुल परफेक्ट है अपने काम में, हम घाई में हैं, हम जल्दबाजी में हैं। और ये जल्दबाजी वाला स्वभाव हमारे अंदर से निकलना जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है धीरज को अपना काम करने दो। कई सारे लोग उस समय फेथ में नहीं बने रहते जब वो देखते हैं कि परमेश्वर चुप है। परमेश्वर पर विश्वास खुशियों में नहीं किया जा सकता। आप खुश हैं? अधिकतर लोगों को तो याद भी नहीं रहता कि खुशी के अंदर के खुदा है भी, क्योंकि वो बहुत सेलिब्रेशन में रहते हैं। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं, आप उस समय परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिस समय आप देख रहे हैं वो चुप है, वो शांत है,
वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। ये वो टाइम होता है जब आपको परमेश्वर की आराधना सबसे बढ़कर करनी चाहिए, सबसे बढ़कर। यस, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड, गो अहेड। आप खुदा के लिए बजाना चाहते हैं तो अच्छे से बजाइए, मुझे नहीं चाहिए। कैथरीन कुलमिन ने कहा, मेरे पास कोई बड़ा विश्वास नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा विश्वास है जो मैंने बहुत बड़े परमेश्वर पे रखा है। ओह लवली। उसने कहा मेरे पास कोई बड़ा फेथ नहीं है, छोटा सा फेथ है, लेकिन मैंने जिस पे रखा है ना वो बहुत बड़ा है। आमेन। ओ बाइबल नहीं कहती है बड़ा विश्वास छोटा विश्वास, बाइबल विश्वास के लिए कहती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहाड़ों पे प्रभु की आराधना करना बहुत आसान है, कितने लोग हैं जो तराइयों में उसकी आराधना करते? कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर वाले आपको ताने मार रहे, कहां है भाई जीसस, तू बहुत जीसस जीसस करता रहता है, कहां है? क्या आप उसको बोलते हो? वो जो लाजर के चौथे दिन पे आया वो मेरे जिंदगी में भी आएगा। He will come. अगर आप उस समय प्रभु पे भरोसा न कर पाए जिस समय वो चाहता था, तो आपका भरोसा कहां रहा? – 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ आज भी टूटा हुआ है, इस उंगली के 3 टुकड़े हो चुके हैं अंदर। मैंने परमेश्वर से कहा मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, मेरे बदन पे चाकू छुरी नहीं चलेगा। बहुत पेन होता था मुझे। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं प्रभु के अनुग्रह से एक राइटर हूं, मैं बहुत लिखता हूं, मेरे पास इतनी किताबें हैं जो मैंने खुद लिखी हैं, मैं कभी पब्लिश नहीं करता, लेकिन मैंने इतने नोट्स बनाए हैं। मुझे लगता है जब हम चले जाएंगे और जो लोग रह जाएंगे शायद उनको मेरे नोट्स मिल जाएं। वो उसे पढ़ के बरे, अरे ये तो बोलता था बहुत। या कभी कभी कोई फ्रेंड या कोई फेलो बिलीवर मेरे को बोलते हैं ब्रदर वो नोट्स पढ़ने के लिए चाहिए, तो मैं उनको 1 दिन के लिए देता हूं, फिर वापस मंगा लेता हूं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से लिखे हैं मैंने। जब मेरा हाथ टूटा, मेरे उंगली के 3 टुकड़े हो गए, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था, मुझे लिखना था। अगले महीने मेरी मीटिंग थी सिस्टर रोमिका के साथ पंजाब में। मैं बोला यार मैं जाऊंगा कैसे, बैग कैसे उठाऊंगा? हमेशा मुझे ऐसे कैरी करने की आदत है, मैं हमेशा ऐसी बैग उठाता था। एक डॉक्टर के पास गया, कुछ नहीं हो पाएगा, सर्जरी मीन सर्जरी, मेरा हाथ ऐसे नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मैं सर्जरी नहीं करवाएगा, मेरे को चाकू छुरी से डर लगता है। अरे नहीं सूरज, सब बेहोश करके करेंगे। मैंने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, खुली आंखों से कर दो तो। कि किसी ने मुझे डराया भी था, ऐसे ही हो जाता है वो। फिर दूसरे के पास गया, अंकल आप देख लो ना। उन्होंने मुझे बोला तू जिद्दी है, तू सुनेगा वैसे भी नहीं, तू प्लास्टर लगवा ले। प्लास्टर लगवाया, 1 महीना ऐसे ही घूमा, फिर दर्द हो रहा था, आखिर मैंने सब निकाल दिया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप मुझे चंगा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है तू धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा लोग ज्यादा प्यार करते ना कभी, तो तभी दर्द होता है। तुम्हारा प्यार मुझे दर्द देता है। लोग कभी कभी मुझे ज्यादा प्यार कर लेते, मेरे हाथ को खींच लेते, तो फिर मैं उनको कहता हूं बहन एक काम कर,
निकाल के ले जा। ये मेरी गवाही है। मैं वापस लिखने लगाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस समय भरोसा करो जिस समय आप देख रहे हो कुछ भी ठीक नहीं है। उस समय भरोसा करो। कोई भी आके रिमाइंड करवाए ना, देख तुझे ये प्रॉब्लम है, उसको रिमाइंड करवाओ, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। माय गॉड इज अ गुड गॉड। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें मेरी भलाई है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा है। आमेन। अरे उस समय करेज रखो जब आप जिंदगी में देखते हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जब सब कुछ ठीक है उस टाइम पे तो नॉन क्रिश्चियंस भी खुश रहते हैं। राइट पास्टर जी? हालेलुया। उस समय खुश रहो। उस समय खुदा को दिखाओ कि मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूं। 30 साल तक जीसस खुदा पे ईमान रख के चला था, इसीलिए यरदन पे आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि बाइबल बताती है बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। उस समय फेथ रखो जिस समय आप देख रहे हो नथिंग हैपेंस। ब्रदर, मेरा मैरिज नहीं हो रहा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मुझे घर नहीं मिल रहा, मेरे चर्च के अंदर इतने इश्यूज हैं। नो 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 नो। ये जो अल्टर है ना जहां पर आप खड़े हो, ये प्रेस का अल्टर बनाओ, कंप्लेन का अल्टर नहीं। जिस समय इजराइलियों को खाना नहीं मिलता था, उन्हें यह कहना चाहिए था, तू वही है जो हमें मिस्र से निकाल लाया, तू वही है जिससे लाल समुद्र को दो भाग किया, और तू वही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। उन्हें यह कहना चाहिए था, लेकिन वहां पर खड़े होकर वो ये नहीं कहते थे। वो कहते थे, क्या वहां पर मरने के लिए कब्रें नहीं थी? जो अल्टर प्रेस का था, वो अल्टर उन लोगों ने कंप्लेन का अल्टर बना दिया। कितना मौका मिलता है आपको, सोचो कितनी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि जब आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, उस समय खुदा को यह दिखाओ, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि तू भला परमेश्वर है। कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कई बार उस समय परमेश्वर को बड़ा करने की, जिस समय आप देख रहे हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अधिकतर लोगों को टेंशन दबा देती है। अधिकतर लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। आप उनके चेहरों पे भी देख सकते हो। हालात कभी कभी इतने दबा देते हैं लोगों को, न मुंह से प्रेस निकलती है, न प्रार्थना निकलती है, सिर्फ डिप्रेस लाइफ जीते हैं। ब्रदर, परमेश्वर ने ऐसी जिंदगी आपके लिए नहीं ठहराई है। बाइबल कहती है, इजराइलियों को परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो सारे संसार में अकाल आएगा, लेकिन तेरे खेतों पर मेंह बरसेगा। ओ, दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आप कभी भी इस दुनिया की इकोनॉमी से अपने आप को मत तोलना। ओ, दुनिया में ये स्टार्ट हो रहा है, अब हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। नो, आपका पूरा शेड्यूल अर्थ डिसाइड नहीं करती, आपका पूरा शेड्यूल स्वर्ग से आता है। आपकी सीजन अर्थली नहीं है। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में अकाल हो, परमेश्वर हमारे खेतों को मेंह बरसाएगा। बाइबल कहती है, जब मूसा मिस्र जाता है, एक समय था जब 3 दिन 3 रात पूरी मिस्र में अंधेरा था, पर लिखा है इजरायली जहां रहते थे वहां रोशनी थी। यह कैसे हो सकता है? यस, खुदा सब कुछ कर सकता है। How are you when God's silent? आप कैसे हैं उस समय जब परमेश्वर शांत है?
मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप कभी कभी शांत क्यों रहते हैं? ताकि तू चिल्लाना सीखे। थैंक यू लॉर्ड। अगर मैं बोलता रहूंगा तो तू मुझे कभी पुकारना नहीं सीखेगा। मैं कभी कभी चुप रहता हूं ताकि तू मुझे पुकारना सीख ले। ओ हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार खुदा आपकी जिंदगी में इसीलिए चुप रहता है ताकि अब वो आपको सुनना चाहता है। आप सभी जानते हैं हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है ये, हम लोगों से बहुत बात करते हैं, खुदा से बहुत कम बात करते हैं। एक भाई है हमारे चर्च में, अगर मैं उसको कहूं चर्च के यहां पर पुलपिट पे आके प्रार्थना कर, आधा घंटा प्रार्थना कर सकता है वो, लेकिन घर पे 5 मिनट नहीं कर पाता। उसका कारण क्यों है? उसका कारण यह है क्योंकि जब वो घर पे प्रार्थना करता है तो उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब वो यहां प्रार्थना कर रहा है तो सब उसे देख रहे हैं। जो चीजें लोगों को दिखाई देती है ना, उन चीजों को करने में हम बहुत माहिर होते हैं। आप समझ रहे हैं? उस समय, आइए यहां देखिए, उस समय खुदा पर ईमान लाओ, उस समय परमेश्वर पे भरोसा करो जब आप देख रहे हो नथिंग हैपेंस। जब आप देख रहे हो कि खुदा शांत है, आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी कुड़कुड़ाने की, आपके अंदर फीलिंग्स उठेंगी कि आप नकारात्मक बोलें, उन्हें खत्म, उनको दबाकर वो कहिए जिस पर आपका ईमान है। सोचो बहन, आपका पति अविश्वासी है, आपका पति खुदा को नहीं मानता, रोज जीसस के लिए उल्टा सीधा बोलता है, रोज आपको चर्च जाने के लिए मना करता है, एकदम ठंडा व्यक्ति है प्रभु में होने के बाद, और आप दुआ करने के बाद भी अगर देखते हो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और आपकी फीलिंग्स, आपके ख्याल, आपको बहुत सारी चीजें घेर लेंगी कि आप नकारात्मक बोलें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी फीलिंग्स की मत सुनो। आप जानते हो, जब भी आप डिप्रेस हो, इसीलिए हो क्योंकि आपकी फीलिंग्स ने आपको कंट्रोल किया है। हालेलुया। देखें, डिप्रेस लोग दिखाऊं मैं आपको? दिखा सकता हूं, मैं बहुत अच्छे से शो कर सकता हूं डिप्रेस लोग। एक चेयर चाहिए खाली मुझे, एक चेयर दे दो। हाँ थैंक यू। करके दिखाता हूं, नीचे से शायद न दिखाऊं सबको, आ जाओ ऊपर चला जाता हूं। डिप्रेस लोग, वो पास्टर अनु पे ना वर्शिप करेंगे। ये लोग आराधना कैसे करते? पास्टर अनु वर्शिप कर रहे हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, डिप्रेस लोग। इनका हाथ भी ऐसे नहीं उठता, ऐसे। आराधना होती ही नहीं है। अच्छा, आएंगे भी ना, ऐसे बैठ जाएंगे। मैं बोलूंगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुंह नहीं खुलता। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जिसका मुंह नहीं खुलता वो पहाड़ों को कैसे हिलाएगा?
यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। जिसका मुंह नहीं खुल रहा वो पहाड़ों को कैसे हिलाएगा? अब चाहते हो पहाड़ हिले? पहले मुंह हिलाओ। कम ऑन। बोलो अपने बाजू वाले को, तू मीटिंग में आया है, अंतिम संस्कार में नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो बोलो तू मीटिंग में आया है, सीधे से बैठ। पहली बेंच पे बैठ के बार बार यॉर्निंग्स देंगे। अरे वचन के लिए आओ। एक दिन एक बहन जूड़ा बना के आई थी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ जूड़ा? बाल नीचे गिरते ना, इसके ऊपर थे। जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे, उनके चर्च में आई थी, पहली बेंच पे बैठी हुई थी। जॉन वेस्ली प्रीच कर रहे थे, बार बार उनका ध्यान यहां जा रहा था। ओ हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो उस बहन के पास जाके कहते हैं, बहन आप यहां पर प्रभु की आराधना के लिए आए हो कि इसलिए आए हो कि हम आपकी आराधना करें? हालेलुया। अरे जिसका मुंह नहीं खुलता, बाइबल बताती है वो पहाड़ों को कैसे हिलाएगा? कुछ कुछ लोगों के स्वर्गदूत बेरोजगार हैं। कई बार स्वर्गदूत ऊपर जाके प्रभु को बोलता है, यार तूने किधर भेजा है गूंगे के पास? ये कुछ बोलता ही नहीं है यार, सारा दिन बैठा रहता है, कुछ बोले तो मैं करूं ना। बहुत सारे स्वर्गदूत बेरोजगार हैं इन दिनों में, उनके पास काम ही नहीं है। क्यों? हम चुप करके बैठे। कहिए हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कहिए हमारा परमेश्वर दयालु है, कहिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने एक दिन एक पेड़ से कहा तू सूख जा, वो पेड़ सूख गया। अगले दिन चेले उसे कहते हैं, देख रब्बी वो पेड़ सूख गया। वो बोलता है, कम मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं, कम हेयर। इस पहाड़ को देख रहे हो? हाँ, अगर तुम इस पहाड़ से कहो ना, अरे पेड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तुम्हें इससे बढ़कर बताता हूं। अगर तुम इस पहाड़ से छोटा काम किया है, तुम इससे बढ़कर कर सकते हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपको आपका जीवन दिखाए, देख ये क्या हो रहा है तेरे साथ, ये क्या हो रहा है, उसके ख्यालों को मत लो। उसी समय खड़े होकर उससे कहो, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने जो कल्पनाएं मेरे बारे में की हैं उन्हें वो जानता है। और वो अंत में खाली कोई आपका मोबाइल टच करे, खाली कोई आपके घर की घंटी बजा दे, कोई आपके घर पे कचरा फेंक दे, किसी का पानी आपके टेरेस पे आपकी बालकनी में आए, कैसे हम लोग हथियार लेके जाते हैं। कुछ बहनें दुपट्टा, आजा देखती हूं कौन है ये, लड़ने के लिए कितना आगे हैं तुम लोग। खाली तुम्हारी पार्किंग खाली वहां पर हो, किसी और ने कहां पर करके रखी है। कौन है ये? कौन है ये? ये है कौन? काका एक पैर कब्र में है, दूसरा उधर लटक रहा है, वो आएगा तू भागेगा पहले पहले, फिर भी ठशन दिखाने। हमारे बिल्डिंग में एक बुढ़ा व्यक्ति है, इतना लकड़ी है, लकड़ी कांडी। कभी कभी तूफान आता है, मुझे डर लगता है वो है कि अमेरिका पहुंच गया। फिर भी इतना चिल्लम चिल्ली पूरी बिल्डिंग में, ऐसे वो बनियान पहन के नीचे उतरता है। मेरा यहां पर गाड़ी किसने लगाया? एक बार मैंने लगाया था। मैंने कहा काका क्षमा कर दो, निकाल रहा हूं। हालेलुया। लोगों से लड़ने के लिए वी आर नंबर 1। शैतान से क्यों नहीं लड़ते हो? ही इज अ रियल प्रॉब्लम।
बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं। मैं चर्च में गया, एक बहन आराधना कर रही थी, प्रभु तू मुझको अपना पवित्र स्थान बना। पीछे से एक बहन आई, थोड़ा सा धक्का लग गया उसको। इतना घूर घूर के उसको देखा उसने, उससे बोला बहन ऐसा कैसे आप पीछे से धक्का मारते हैं, इधर आइए। अरे लड़ पड़े। सुना दिया, मैं उधर ही वर्शिप कर रहा हूं और मैं वर्शिप कर रहा हूं, उनको देख रहा हूं। मैंने दूर से कहा यीशु के नाम से दोनों में से दुष्ट आत्मा बाहर निकले। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आप किससे लड़ रहे हो? लोगों से कि शैतान से? लोगों से लड़ना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। मेरी बहन, तेरी बड़ी बहन ने तेरा टॉप पहन लिया तो प्रॉब्लम क्या है? देना उसको। ऐसा कैसे? मेरे भाई यहां देखो, अगर तेरे बड़े भाई ने तेरा प्रॉपर्टी ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? दे दो उसको। उसको बोलो तेरे को जो चाहिए ले जा, खुदा मेरे हिस्से में आया है। अरे जो चाहिए ले लो, मेरे हिस्से में परमेश्वर आया है, परमेश्वर मेरा भाग ठहरा है। परमेश्वर लेवियों को कहता है सारी प्रॉपर्टी 11 कबीलों के पास जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं। अरे परमेश्वर आपके हिस्से में आया है। और बहुत सारे पतियों को पत्नियां ट्रेन करती हैं अच्छे से, कमरे के अंदर, सुनो सब बहन को मत दे देना, कुछ रख भी लेना। तुम पागल हो जाते हो बहन के पीछे, मैं भी हूं। कुछ कुछ बहनें पतियों को बोलती है मम्मीज बॉय। मतलब तुमसे शादी करने के बाद वो तुम अपनी मां से बात नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा जिसके साथ 30 साल रहा है वो। आप मम्मी के कमरे में अधिक बैठे रहते हो, मतलब 30 साल जिस मां के साथ वो रहा है वो तुम्हारी वजह से उसको छोड़ के धोखा देगा उसको। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मां को छोड़ देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। हमसे अच्छे तो बेटियां होती हैं। कभी किसी भाई को अपने उसके पेरेंट्स से अलग मत करना। एक अच्छी पत्नी होती है ना, वो हमेशा पति को कहती है जा अपने मां बाप को भी देख, वो भी तेरे लिए कुछ हैं। मेरे चर्च में एक बहन आई अपने पति को लेके, इसको समझाओ ना, मम्मी से बात करता रहता है। मैंने कहा आपसे भी तो करता है ना। हाँ करता है, मम्मी से भी करता है। मतलब 30 साल जिसके साथ रहा है वो उससे बात नहीं करेगा। Why you are insecure? जिस मां के साथ हम 30 साल रहे हैं उससे बात नहीं करेंगे, और करते हैं तो बोलते हैं मम्मीज बॉय, मां का बेटा है। हाँ है ना, इसमें क्या है, उससे जन्म लिया है हमने। क्या हुआ अभी आपके मुंह से हालेलुया वगैरह कुछ? हालेलुया। Praise the Lord. कोई तो है जो हालेलुया। Come on, give a good clap for her. भैया आज बहुत पिटाई हुई। या कभी कभी होनी जरूरी है, मेरी रोज होती है। खुदा मुझे रोज डांटता है, ये क्यों कर रहा 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 है। बंद कर।
जब देर हो रही है तो अच्छा हो रहा है। आमेन। परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। आमेन। क्या हम इस भले परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी। बस एक मिनट। उस समय भरोसा रखो जब आप देख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा। उस समय कुड़कुड़ाओ मत। उस समय लाउडली प्रेस करना सीखो। प्रभु तू महान है, प्रभु तू भला है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु यू आर अ ग्रेशियस गॉड, यू आर द लॉर्ड हु नेवर चेंज। तू कभी बदलता नहीं। मैं विश्वास करता हूं अगर ये नहीं हो रहा है तो इसमें ही मेरी भलाई है। आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, धन्य है वह जो मेरे कारण नाराज न हो। धन्य है वह जब वो देखे कि मैं पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं पर मैं तेरे लिए नहीं कर रहा, फिर भी तू अपने विश्वास पे बना रहता है। आमेन, आमेन। Thank you, Jesus. Oh, worship you, Lord.